अब क्या खतरा ये नहीं है कि भारत अब कश्मीर, कारगिल या फिर सियाचिन किसी और महाज पर शरंगेजी कर सकता है, साजिश कर सकता है कोई नई? देखिए, मैंने आज भी एक और चैनल में कहा था कि पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। पाकिस्तान पर अब जारी बात है वो कुछ करना चाहेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए और अपने दूसरे ममालिक को बता देना चाहिए, खासतौर पर रशिया, चाइना अपने रीजन में, और यूनाइटेड नेशन को और अमेरिकन को, यूरोपियन यूनियन को, जी ये हो सकता है 26 से 29 अगस्त तक चौकड़ा जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर ग्वाम के साहिलों पर वहां पर अमेरिका की एक बेस, नेवल बेस भी मौजूद है। उधर जंगी बहरी मशकों का आगाज कर दिया है और खास तौर पर अहम यह है कि वहां से किस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इसके लिए जिन इमेजेस का इस्तेमाल किया गया, जो स्टॉक इमेजेस इस्तेमाल किए गए, जो कैंपेन बनाई हुकूमत ने, वो इंस्पायर होके इंस्पिरेशन हासिल की है भारतीय मीडिया से, इंडियन मीडिया से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया जो कि अपने ही अनुमान लगाता रहता है, ये बता रहा है कि भारत कहीं मौके का फायदा उठाकर हम पर कहीं चढ़ाई ना कर दे। हमेशा भारत को कोसने वाली एंकर आज खुद ही खौफ में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ क्वाड में शामिल 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। पश्चिमी प्रशांत में हो रहे इस मिलिट्री एक्सरसाइज की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, विमानों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए विभिन्न जटिल अभ्यास किए जाएंगे। इस खबर से भी पाकिस्तान में जैसे मातम सा छा गया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अब क्या खतरा ये नहीं है कि भारत कश्मीर, कारगिल या फिर सियाचिन किसी और महाज पर शरंगेजी कर सकता है, साजिश कर सकता है कोई नई? देखिए, मैंने आज भी एक और चैनल में कहा था कि पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। अब वो जाहिर है इस हिकमत को मिटाने के लिए पाकिस्तान पर अब जारी बात है वो कुछ करना चाहेंगे। हाँ, वो चाहे वो हो पठानकोट वाला इंसिडेंट हो, उड़ी इंसिडेंट हो, पुलवामा इंसिडेंट हो, कोई ना कोई स्टेज ड्रामा करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए और अपने दूसरे ममालिक को बता देना चाहिए, खासतौर पर रशिया, चाइना अपने रीजन में, और यूनाइटेड नेशन को और अमेरिकन को, यूरोपियन यूनियन को, जी ये हो सकता है। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है। इंडिया ये स्टेज ड्रामा करेगा, हम आपको वार्न कर रहे हैं, ताकि अगर वो करें तो पहले से वो एक्सपोज हो चुके हों और वैसी कार्रवाई। अच्छा ब्रिगेड साहब, हमारी हुकूमत और फौज के बयान में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर है कि जी तालिबान ने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाई है कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर काबुल में होने वाले धमाके हैं, उनके बाद आपको लगता है कि तालिबान के कंट्रोल में सब कुछ है अभी, जो हमें वो गारंटी दे रहा है? देखें, एक बात याद रखें, अभी तालिबान का काबुल में, पूरे अफगानिस्तान में प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। जिस वक्त अमेरिकन फौज निकल जाएगी और ये एक इंक्लूसिव, पोलिटिकल, वेल बैलेंस्ड एथनिक गवर्नमेंट बना लेंगे, दैट इज द टाइम हम कहेंगे जी कि नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सर्टिंग, और उनका कंट्रोल शुरू हो गया और उनकी पॉलिसी पे अमल शुरू हो गया। साथ ही साथ अफगान जो अवाम है, उनके जो एप्रीहेंशन है, डर है, खौफ है, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे अमेरिकन हमें कहते थे कि जी आप पाकिस्तान में रहें, कानूनी नेटवर्क खत्म करें, गुड तालिबान खत्म करें, पाकिस्तान मुझसे आप हमें टारगेट बताएं, वी विल ऑपरेट। सो नाउ वी हैव टू टेल तालिबान कि जी ये जगह इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, और फिर अफगान तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको डिस्ट्रॉय करें, और जो उन्होंने वादा किया कि हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक ये एक वेट एंड सी की बात है। 1 महीना 1.5 महीना लगेगा जब ये कंट्रोल हासिल करेंगे। तो पाकिस्तान को 1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत एहतियात करनी है, सिक्योरिटी फोर्सेस को एहतियात करनी है, अपने टेंटिकल लगा के रखते हैं ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट पाकिस्तान की तजारत के अंदर ना हो। साइड बाय साइड डेवलपमेंट हो रही है। 26 से 29 अगस्त तक चौकड़ा जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिनका मकसद है चीन को कंटेन करना। उन्होंने मगरबी बहरुल काहिल में जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहाँ पर ग्वाम के साहिलों पर वहाँ पर अमेरिका की एक बेस, नेवल बेस भी मौजूद है। उधर जंगी बहरी मशकों का आगाज़ कर दिया है और ख़ास तौर पर अहम यह है कि वहाँ से किस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। 26 तारीख को जो है वो आगाज़ हुआ
चौकड़े की जंगी बहरी मशकों का। चौकड़ा जो है वो मैं अक्सर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। जो मेजर 4 ममालिक हैं इसमें अभी तक शामिल हैं, जो क्वाड प्लस है उसमें फ्रांस शामिल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ जो रेगुलर क्वाड कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं गुज़श्ता 2 साल में ख़ास तौर पर इनमें बहुत तेज़ी आई है और इनका वाज़े हदफ जो है वो चीन को कर्टेल करना है। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल दूसरी मरतबा जो है वो मालाबार मशकों में शिरकत की है। ये पहला मौका है कि चौकड़े ने मगरबी बहरुल काहिल में बहरी मशकों का इनाकाद किया है। भारतीय वजारत दिफा की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्होंने ये कहा कि मालाबार 21 जो है इसमें हाई टेम्पो मशकों का इनाकाद हो रहा है, जिसमें नेवल जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, वो फ्रीगेट्स, कॉर्वेट्स, आबदोज़ें, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स इसमें मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो मौजूद हैं। और ये चारों ममालिक इन्होंने अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो भारत जो है वो 4 जहाज़ों के ज़रिए कर रहा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 2 जहाज़ भेजे हैं, अमेरिका, जापान और ये सारे ममालिक इनके इस वक्त दस्ते जो नेवल दस्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मशकों के दौरान जो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके मुताबिक सतह समंदर, सब सरफेस और पेचीदा फ़िज़ाई ऑपरेशंस की तैयारी की जा रही है। लाइव वेपन फायरिंग जो है वो उसकी ड्रिल्स की जा रही हैं। ज़मीन पर मार करने वाले, फ़िज़ा में मार करने वाले और आबदोज़ों को निशाना बनाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय बहरिया के मुताबिक वबा के दिनों में इन मशकों का इनकाद साबित करता है कि चौकड़े में शामिल हम ख्याल ममालिक इंटर ऑपरेबिलिटी की मशकों में कितने संजीदा हैं, कि ये मिलकर अगर इन्होंने अपने किसी दुश्मन का मुकाबला करना हो इसमें ये कितने संजीदा हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक खबर जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है और तमाम मीडिया चैनल्स पाकिस्तान में हर कोई इसके ऊपर जो है वो बात कर रहा है, वो ये है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो शायद भारतीय मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई है। उसने इंडिया के मीडिया से बड़ी इंस्पिरेशन हासिल की है और जो हुकूमत की कारकर्दगी के 3 साल हैं उसके ऊपर जो कैंपेन बनाई गई है वो ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दरअसल वो जो कैंपेन है उसमें बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो भारत के मीडिया से चुराए गए हैं या वहाँ के मीडिया से लेकर उनको शामिल किया गया। जो हुकूमती कारकर्दगी है इसके लिए जिन इमेजेस का इस्तेमाल किया गया, जो स्टॉक इमेजेस इस्तेमाल किए गए, जो कैंपेन बनाई हुकूमत ने, वो या तो इंस्पायर होके इंस्पिरेशन हासिल की है भारतीय मीडिया से, इंडियन मीडिया से, या ये बेवकूफ़ी है या ये हमाकत है, या फिर शायद उनके मुताबिक कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी आम सी बात है। अब हुआ कुछ यूँ है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स में उन्होंने ये कहा है और वो उन्होंने ट्वीट्स में तस्वीर भी ट्वीट्स की हैं जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिसमें उन्होंने ये साबित किया करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 3 साल की अपनी कारकर्दगी